देखो बाबू, अभी पर में हम लोग कल एक अभिगृहित देखे थे जिसका नाम था SAS। ये देखे थे SAS, भुजा कोण भुजा, ठीक है, अभिगृहित था, ठीक है ना, साइड एंगल साइड। तो ये अभिगृहित का मतलब होता है कि जिसे प्रूफ करना नहीं होता है, वो एक मतलब सत्य यानी ट्रू स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, एक सत्य कथन होता है। लेकिन आज जो देखो यहाँ से हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, परमेय प्रूफ कर रहे हैं, इस परमेय को उस अभिगृहित की सहायता से क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे। समझ में आया? तो देखो आज क्या है, कल तो हम लोग अभिगृहित देख लिए थे, भुजा कोण भुजा, ये याद हुआ ना? हाँ। याद रखना, पहला अभिगृहित। दूसरा आज परमेय है, एंगल साइड एंगल, यानी ना कोण भुजा कोण से सर्वांग समता का हम लोग कंडीशन देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है समझना यहां से। देखो बाबू, जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अगर कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज की दो कोण और उसके आंतरिक भुजा, मतलब अंदर की भुजा, ठीक है ना, दो कोण और उसकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके आंतरिक भुजा के बराबर होता है, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो देखो हम लोग सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABC, यहां से DE और काची हो गया F। बस समझ में आया? विशेष प्रतिज्ञा हमने बोले थे ना, यही जो होती है साधारण प्रतिज्ञा होती है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा, मतलब दो कोणों के बीच का भुजा, समझ रहा है, उसकी अंदर की भुजा, फिर दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उसके है ना अंदर की भुजा अगर बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो चलो हम लोग प्रूफ करके बताते हैं कि सच में ऐसी बात है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहां से लिखेंगे, मान लिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में DEF है, ठीक है। मान लिया कि त्रिभुज ABC और DEF है, जिसमें या जिनमें क्या बोल रहा है, हम कोई दो कोण ले लेते हैं। चलो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, और उसके बीच की भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। बस समझ में आया? तो चलो यहां से लिख देंगे, क्या हो गया, ABC कोण काची हो जाएगा, ABC बराबर कोण क्या हो गया, है ना, DEF एवं है ना DEF हो गया। और देखो ACB कॉमा है, ACB बराबर हो जाएगा क्या, DFE, ठीक है ना। एवं देखो ये जब ये दोनों कोण लिए तो इस बीच का भुजा ले लेते हैं BC, और ये दोनों कोण है तो इसकी बीच की भुजा काची हो जाएगा EF। बस समझ में आ गया? ये है। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होता है त्रिभुज DEF।
DEF। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए 3 कंडीशन हम लोग लेंगे, 3 कंडीशन उत्पन्न होता है। पहला कंडीशन ये है कि AB बराबर DE हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि AB बराबर DE नहीं होगा। तो AB बराबर अगर DE नहीं होगा तो चाहे तो AB DE से बड़ा होगा या AB DE से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट कंडीशन में प्रमाण लिखो या उपपत्ति लिखो, दोनों एक ही होता है। हम लोग इसको में पहला स्थिति में चलते हैं क्या कि यदि है ना AB बराबर क्या हो जाए DE, यह पहला स्थिति में लेके चलते हैं कि यदि AB बराबर DE हो जाए, तो अगर AB बराबर DE हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। त्रिभुज किस में हो जाएगा? ABC। और त्रिभुज किस में हो जाएगा? DEF। ठीक है, त्रिभुज ABC और DEF। ठीक है, तो इसको में देखो ABC का हम लोग क्या भुजा यहाँ पे क्या मान लिए हैं, देख लो यहाँ AB बराबर DE है, तो लिखेंगे AB बराबर क्या हो गया? DE। ठीक है ना, ये हम लोग अभी ये किया है रचना से। और BC बराबर काची है? EF दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे BC बराबर EF कहीं लिखा होगा, देखो BC बराबर EF है ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? BC बराबर हो जाएगा EF हो जाएगा। तो देखो ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया, ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया। अभी दोनों भुजा के बीच का कोण B और ये दोनों के बीच का कोण E बराबर नहीं है। देखो तो जरा ABC ये वाला कोण, DEF ये वाला कोण बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यही वाला क्या हो गया, यहाँ से कोण ABC बराबर कोण काची हो जाएगा बाबू? DEF हो गया ना। तो इसीलिए जैसा ही ये बराबर हो गया, तो जरा देखो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और बीच का कोण बराबर होता है। तो कल है ना बताए थे SAS से क्या होता है? सर्वांगसम होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग कह दिए हैं कि जब ये चीज आ गया तो इसीलिए कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसका? DEF का। किसका? DEF काची से? SAS से। समझ में आया? तो ये पहला भाग प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या प्रूफ करेंगे? पहला तो यह हो गया कि AB बराबर DE है, तो हो गया। अब प्रूफ करेंगे कि AB अगर DE के बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, उस पर भी देखेंगे यह प्रूफ होता है कि नहीं। समझ में आया? चलो लिखो इतना। चलो दूसरी स्थिति में क्या मान लेते हैं कि AB जो है DE से छोटा है, मतलब बराबर नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं यहां से कि AB जो है AB ये वाला भुजा AB जो है छोटा है काची से? DE से। ठीक है, DE से छोटा है, ये मान लेते हैं। तो थोड़ा इसको हम लोग कर देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं कि छोटा ही है। DEF ये मान करके चलते हैं हम लोग। देखो DE काची F है ना, चेंज कर देते हैं। हालांकि सर्वांगसम है तो सब बराबर ही होगा। ABC। अब ये मान करके चले हैं सेकंड में कि AB जो है DE के बराबर नहीं है।
ये तो बराबर नहीं होने का दो ही कारण न होगा, चाहे तो ए बी जो होगा डी ई से छोटा होगा और नहीं तो ए बी जो होगा डी ई से बड़ा होगा। तो तीन कंडीशन बोले ना, तो ए बी जो है चाहे तो डी ई से है ना छोटा होगा और नहीं तो फिर ए बी जो होगा वो डी ई से क्या होगा, बड़ा होगा, यही ना। तो हम लोग सबसे पहले ये कंडीशन में चलते हैं। तो इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा। एक रचना क्या करना पड़ेगा कि डीई पर एक एच बिंदु इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि डीई पर बिंदु एच इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर क्या है, एच ई। ए बी बराबर क्या हो गया, ऐसा ले लिया। कहा कि भाई ये छोटा है इसको से डीई से, तो हम डीई पर एच बिंदु ऐसा ले लिए कि ए बी बराबर क्या हो गया, यहां से एच ई है। अब हम लोग चलेंगे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज किस में चल रहे हैं, एच ई एफ में। तो जब इसमें चल रहा है तो क्या हो जाएगा, देख लो, ए बी बराबर क्या हो गया, एच ई, ए बी बराबर एच ई, काची से, रचना किए थे ना। और सुन लो, ए बी बराबर एच ई, बी सी बराबर ई एफ, दिया हुआ था ना। बी सी बराबर क्या हो गया, ई एफ हो गया, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। और सुन लो, ये देख रहे हैं ना, ये कोण बी बराबर कोण ई, ये भी दिया हुआ था ना। ए बी सी बराबर डी ई एफ, तो कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, ये भी क्या है, दिया हुआ है। तो जरा देखो तो, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और दोनों के बीच का कोण और दोनों के बीच का कोण बराबर हुआ। हाँ। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसका, है ना, एच ई एफ का। किसका, एच ई एफ का काची हो गया, ये हो गया, काची से, एस ए एस से। भुजा कौन भुजा से हुआ। हाँ। और जैसे ही ये और ये सर्वांगसम हो गया, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होती है, और एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा ना। हाँ। तो देखो यहाँ से, तो इसीलिए कह सकते हैं ए सी बी कोण काची हो गया, ए सी बी बराबर होगा कोण काची, एच एफ ई होगा ना। हाँ। एच एफ ई ये हो गया। और जबकि हम लोगों को मालूम है, यहां से क्या मालूम है, देखो यहां से एक चीज और हम लोगों को मालूम है, नहीं, यहां से देख लो, ये हो गया ना कि यहां से ये कोण बराबर ये कोण हो गया। और सुनो, हम लोगों का दिया हुआ था कोण सी बराबर कोण एफ था ना पूरा। तो लिखेंगे ए सी बी कोण काची हो जाएगा, ए सी बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एफ ई, डी एफ ई था। तो देखो तो, एक पक्ष बराबर है ए सी बी और ए सी बी, तो दूसरा पक्ष बराबर होगा। तो एच एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एफ ई। आया बात समझ में। हाँ। अब जरा देखो, एच एफ ई